जन्म जन्मांतर के जो पूर्ण संचित संस्कार होते हैं, उसी संस्कार के कारण ही हम और आप भी जन्म लेते हैं बार। ठीक इसी तरह से सृष्टि उत्पन्न की जाती है। कमल पे ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जब प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि मैं कौन हूं, कहां से आ गया। लगे विचार करने, चारों तरफ तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें दिखाई दिया कि कमल है, मैं उस पर बैठा हूं। तो उसका पता लगाने के लिए कमल की नाल को पकड़ करके उसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया। हजारों वर्ष तक उस नाल को पकड़ के जा गए, लेकिन पता नहीं लगा पाए कि इसकी जड़ कहां है। फिर थक करके आकर किसी कमल पर बैठ गए। तब उन्हें आकाशवाणी हुई, तुम तप करो। ब्रह्मा जी तप करने लगे। तप करने के बाद तब आकाशवाणी हुई, अब सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़ गए, हे भगवान, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? कुछ है नहीं, अरे कुछ बनाने के लिए कम से कम कुछ तो चाहिए, औजार चाहिए। कुछ नहीं, जल है, जल के ऊपर कमल है, कमल के ऊपर मैं बैठा हूं। सृष्टि का विस्तार कैसे करूं? सृष्टि कहां रहेगी? जल में। इतना सोचना था कि अचानक ब्रह्मा को छींक आ गई। छींक आई तो ब्रह्मा की नाक से अंगूठे के बराबर एक कीड़ा निकला और देखते देखते वो बड़ा विशाल रूप ले लिया। भगवान स्वयं भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो गए शूकर के रूप में। 12 भगवान की जय। और तुरंत वो जो पृथ्वी रसातल को चली गई थी, जल में डूब गई थी, उस पृथ्वी को निकालने के लिए 12 भगवान शूकर का रूप लेकर के उस जल में समुद्र में डूब गए और पृथ्वी को ला करके जल पर स्तंभित किया, जिस पृथ्वी पर हम और आप हैं। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव से, गुरुदेव, हमने सुना है कि जिस समय भगवान 12 पृथ्वी को निकाल रहे थे, ऊपर ला रहे थे रसातल से, उस समय हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस भगवान पर आक्रमण किया था। भगवान से उनकी मुठभेड़ हुई थी। ये कैसे, ये हिरण्याक्ष कौन था, ये कहां से आया था, आप इसकी कथा मुझे बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार कश्यप जी की पत्नी दिति, कश्यप जी बड़े तपस्वी थे। कश्यप जी की पत्नी दिति शाम के समय गोधूल बेला में कश्यप जी के पास आई और कश्यप जी से निवेदन करने के लिए, प्राणनाथ, हम आपकी पत्नी हैं, हमारी भी कुछ इच्छा है। मुझे इच्छा है कि मैं पुत्र पैदा करूं। हे नाथ, आप मेरी प्रस्ताव को स्वीकार करें। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुम्हारी बात उचित है। पत्नी की इच्छा की पूर्ति का करना पति का धर्म होता है, लेकिन हे देवी, तुम जानती हो ये गोधूल बेला है। इस गोधूल बेला में स्त्री प्रसंग करना पाप है। गोधूल बेला में भगवान शंकर की बेला है। भगवान शंकर इस बेला में अपने भूत प्रेत गणों के साथ विचरण किया करते हैं। ये समय ठीक नहीं है, थोड़ा और रात्रि होने दो। लेकिन दिति जो है वो काम वेदना से व्यथित हो कश्यप जी के दुपट्टे को पकड़ ली और निर्लज्जता का भाव प्रकट करते हुए उनके चरणों को पकड़ ली। कहा, ना, मैं काम से व्यथित हूं, प्राणनाथ, आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें। काम से पीड़ित हो दिति जब कश्यप जी से निवेदन की तो कश्यप जी ने दिति के साथ संसर्ग किया
और समागम करने के बाद जाकर के स्नान किया और स्नान ध्यान करने के बाद जाकर के संध्या वंदन करने लगे। इधर जब काम की वेदना शांत हुई तिथि को, तब उन्हें किए पर बड़ा पछतावा होने लगा। वो डर गए कि हमने भगवान भोलेनाथ का बड़ा अनादर किया है, इसका पाप तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। वो थर-थर कांपने लगे और पतिदेव के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके कहे कि प्राणनाथ, हमने भगवान शंकर का बड़ा अपमान किया है, आपकी बात माने नहीं, काम की वेदना से हम व्यथित थे, मैं अपने को रोक नहीं पाई। हे स्वामी, अब क्या होगा? कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र पैदा होंगे और दोनों बड़े बलवान राक्षस होंगे, और दोनों जब पैदा होंगे तो वो इतने दुर्दांत राक्षस होंगे कि पूरा ब्रह्मांड उनसे कांप जाएगा। अब तुम्हारी कोख से कोई सात्विक पुत्र नहीं पैदा होगा, 2 पुत्र पैदा होंगे लेकिन दोनों राक्षस पैदा होंगे। दीदी डर गई, कांपने लगी, हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गई। कहा, स्वामी कुछ उपाय करिए जिससे मेरे पुत्रों की गति हो जाए। कश्यप ने कहा, देवी चिंता मत करो, वो इतने बलवान होंगे तुम्हारे पुत्र कि उनको कोई साधारण व्यक्ति मार नहीं पाएगा। साधारण देवताओं की बस की बात नहीं होगी। तुम्हारे पुत्रों का वध करने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। तब दिति प्रसन्न हो गई, वो यह जान करके कि मेरे पुत्रों का वध स्वयं नारायण करेंगे, इससे मेरे पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।